हॉरर कॉमेडी इस वक्त बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि ऑडियंस को भी खूब भा रही है। बीते दिनों मुंजिया और स्त्री 2 ने ऑडियंस ही नहीं बल्कि ऑडियंस के बीच भी खूब धमाल मचाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है भूल भुलैया 3। हालांकि देखा जाए तो भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आज से तकरीबन 15 साल पहले ही हंसाने डराने वाली फिल्म के रूप में सुपरहिट रही थी। अब बीते कुछ साल में बड़ी इस जॉनर की लोकप्रियता फिल्म के लिए जरूर फायदे का सौदा साबित होगी। हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया 3 के बारे में, जो थिएटर्स में कल रिलीज हो चुकी है। तो आइए करते हैं बात आपके साथ। भूल भुलैया 3 200 साल पहले जुड़े हुए दिखाया गया। रक्तघाट की साई वंशज मीरा यानी कि तृप्ति डिमरी वर्तमान समय में रोहन उर्फ रूहू बाबा यानी कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करके अपने पुरखों की हवेली में चलने को मजबूर करती है, ताकि रूहू बाबा साफित हवेली को मंजुलिका की खौफनाक आत्मा से मुक्त कर सके और मीरा का परिवार खुशहाल जिंदगी जी सके। एक लंबे अरसे से मंजुलिका के खौफ के कारण उनका साई परिवार तबेले में रहकर अभाव भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि मीरा और उसके मामा जी ये भी जानते हैं कि रूहू बाबा के रूप में रोहन एक नकली गोस्ट बस्टर है और फ्रॉड करके लोगों को लूटता है, मगर उसके पिता विजय राज और राज पुरोहित को विश्वास है कि साई महल के कमरे में कैद की गई मंजुलिका की आत्मा को उसी साई घराने का कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आजाद कर सकता है। रोहन की शक्ल मंजुलिका के भाई और साई राजकुमार से मिलती है, इसलिए मीरा और मामाजी रोहन को साई घराने का वंशज बनाकर रक्तघाट लाते हैं, ताकि वो दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका का पुतला जलाकर हवेली को साफ मुक्त कर सके। मंजुलिका को 200 साल पहले महाराज ने दंडित करने के लिए जिंदा जलवा दिया था। उसी के जलाए जाने के बाद ये राज भी दफन हो गया था कि मंजुलिका कौन थी। मीरा का परिवार साफित हवेली को बेचने की फिराक में, इसी चक्कर में हवेली में पुरातत्व विभाग की विद्या बालन और राजसी घराने की रानी माधुरी दीक्षित का आगमन होता है। उसके बाद हवेली में अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती है, जो मंजुलिका की असलियत को और ज्यादा उलझा देती है। क्या हवेली मंजुलिका के साप से मुक्त हो पाती है? असल में मंजुलिका कौन है, यही कहानी का सबसे बड़ा जो ट्विस्ट पॉइंट है, जो आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। डायरेक्टर के रूप में अनीस बज्मी को इंडस्ट्री में 3 दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है। उन्होंने बदलते वक्त के साथ नए ट्रेंड को भी अपनाया है। भूल भुलैया 3 साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बजाय आज के प्रचलित हॉरर कॉमिक स्पेस में है। हालांकि उनका फर्स्ट हाफ कमजोर है, कहानी को बिल्डअप करने में ज्यादा वक्त लगाता है और कॉमिक पंचेस भी कम लगते हैं, मगर इंटरवल के बाद कहानी पूरी तरह से अपने ऊर्जा पर आ जाती है और क्लाइमेक्स का ट्विस्ट ऑडियंस को चौंकाने के लिए काफी है। एक्टिंग की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूहू बाबा के रूप में भरपूर मनोरंजन करते हैं। रोल के लिए की गई उनकी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। विद्या बालन के रूप में मंजुलिका की वापसी दामदार साबित हुई है। वो अपने किरदार में छाप छोड़ जाती है। गेस्ट अपीयरेंस में माधुरी दीक्षित की मौजूदगी कहानी के लिए लाभदायक होती है। ग्रेट सेड रोल में माधुरी अपने चार्म के साथ प्रस्तुत हुई है। अन्य किरदार भी ठीक ठाक है। मजेदार हॉरर कॉमेडी और पारिवारिक फिल्मों के शौकीन है तो ये फिल्म आप देख सकते हैं। वैसे आप सबने भूल भुलैया 3 मूवी देख लिया तो आप सबको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी मूवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।